अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। अपोजिशन कश्मीर का जिक्र ऐसे करती है जैसे ये नक्शे पर 3 साल में नमूदार हुआ हो। कश्मीर का मुकदमा वो लड़ सकता है जिसके फौरन बैंक अकाउंट ना हो। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में खिताब, बोले आज इमरान खान ने हिंदू तवा के नजरिए को बेनकाब किया। कश्मीर में जुल्म जबर पर रिपोर्ट 2018 में आई, आपके दौर में क्यों ना आई। हुर्रियत की क़यादत अपने नजरिए पर कायम है। फैटफ की बातें वो कर रहे थे जो पाकिस्तान को फैटफ में लेकर गए। तुमने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला क्यों? जो कौम IMF के सामने हाथ फैला रही हो उसकी बात नहीं सुनी जाती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी, बोले एक तबका ऐसा है जो सूट बूट पहनकर मुल्क लूट कर पैसा बाहर भेजता है। पाकिस्तान का इमेज वोट को इज्जत देने से ही बेहतर हो सकता है। जब तक कठपुतली और डिक्टेशन लेने वाला वजीर आज़म रहेगा, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से कैसे निकल सकता है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी का फिरदौस आशिकावान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं फैटफ का पाकिस्तान का नाम मजीद ग्रे लिस्ट में रखना इमरान खान की खारजा पॉलिसी की नाकामी का सबूत है। ITFC पाकिस्तान को $4.5 अरब कर्जा फराहम करेगी। पाकिस्तान और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के दरमियान मामलात हतमी मरहले में दाखिल। जराये के मुताबिक ITFC पाकिस्तान को एनर्जी सेक्टर समेत दीगर शोबों के लिए कर्जा फराहम करेगा। मौजूदा हुकूमत की कश्मीरी पॉलिसी और रवैये पर हमेशा से तनकीद की है। कश्मीर पर माजी के वज़ीर आज़म और इमरान खान के तरीके में वाज़ेह फ़र्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कोटली में मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी की बुनियाद कश्मीर की आज़ादी की खातिर रखी गई। आइंदा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जियाला होगा। आवाम आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। बिलावल की कश्मीर पर सियासत नहायत शर्मनाक है। इलेक्शन के वक्त कश्मीरियों की याद सरासर मुनाफकत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद को कश्मीर का सफ़ीर कहा और साबित किया। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल, बोले पर्ची चेयरमैन को मसला कश्मीर से नहीं इलेक्शन जीतने से सरोकार है। अक़वाम आलम के सामने कश्मीर का मुकदमा जैसे इमरान खान ने लड़ा कोई न लड़ पाया। माजी में मसला कश्मीर पर आंखें बंद रखी गयी। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली सैयद अमजद जैदी की ज़ेर सदारत बजट इजलास, सूबाई वज़ीर ख़जाना जावेद अली बंदवत ने आइंदा माली साल 2021-22 का बजट पेश किया। सूबाई वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट से कबल अपोजिशन रुकन नवाज खान नाजी ने बजट की कॉपी भी फाड़ कर फेंक दी। गिलगित बल्तिस्तान का आइंदा माली साल 2021-22 के लिए 106 अरब रुपए का बजट पेश। बजट में सरकारी मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 20,000 रुपए मुकर्रर की गई। तरक्याती खर्चात की मद में 44 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान कुवैत का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की मेजबान हुकाम से अहम मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादले ख्याल किया गया। गिलाफ़े काबा बुलंद करने की तैयारियां मुकम्मल। इदारे उमूर हरमैन शरीफैन के मुताबिक मस्जिदुल हराम में गिलाफ़े काबा का निचला हिस्सा 3 मीटर तक बुलंद कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कस्बा को जमीन से बुलंद करने का मकसद गिलाफ़े काबा की सफाई और हिफाजत को यकीनी बनाना है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का 5,156 कैदियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फौरी तौर पर माफ़ किए जाने वाले अफराद की शनाख्त वाज़ेह नहीं, ताहम ये ऐलान इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश के एहतराम में किया गया है। अफगान सदर अशरफ गनी की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात, अमरीकी फौजियों के इनखला और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुलाकात में अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि फौज के इनखला के बाद भी अफगानिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। मुलाकात में अफगान मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला भी मौजूद। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पुरुमीद। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है कि PCB के साथ मिलकर दौरे के हवाले से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की एजेंसीज के साथ राब्ते में हैं। अब तक सब अच्छा है। हमें सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से यकीन दहानी भी कराई जा रही है। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली सैयद अमजद जैदी की ज़ेर सदारत बजट इजलास, सूबाई वज़ीर ख़जाना जावेद अली ने आइंदा माली साल 2021-22 का बजट पेश किया।
सूबाई वजीर खजाना की बजट तकरीर शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट से कबल अपोजिशन रुकन नवाज खान नाजी ने बजट की कॉपी भी फाड़ कर फेंक दी। गिलगित बल्तिस्तान का आइंदा माली साल 2021-22 के लिए 160 अरब रुपए का बजट पेश। बजट में सरकारी मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 20,000 रुपए मुकर्रर की गई। तरक्याती खर्चात की मद में 44 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि स्टेट बैंक की तरफ से अच्छी खबर आई है। रोशन डिजिटल अकाउंट एक और संगे मील उबूर कर गया। जुम्मे तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $1.5 अरब की सरमायाकारी की। 2 माह कबल के $1 अरब के रिकॉर्ड के बाद ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है। इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स एक और संगे मील उबूर कर चुका है। जुम्मे तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $1.5 अरब की सरमायाकारी की। उनका मजीद कहना था कि 2 माह कबल के $1 अरब के रिकॉर्ड के बाद ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है। ख्याल रहे कि रवां साल अप्रैल में वजीर आजम इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रोशन डिजिटल अकाउंट्स में जमा फंड्स $1 अरब से जायद हो गए। समंदर पार पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत पर उनका शुक्रगुजार हूँ और मुख्तसर वक्त में संगे मील उबूर करने पर स्टेट बैंक और दीगर बैंकों को सराहता हूं। याद रहे कि फरवरी में कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना था कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स प्रोग्राम वजीर आजम इमरान खान का तस्वुर है, जिस पर समंदर पार पाकिस्तानियों ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। 5 माह में 97 मुल्कों से 90,000 से जायद सारिफीन ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के तहत मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स खुलवाए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान का उसामा बिन लादेन को शहीद कहना जबान की लग़्ज़िश थी। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत और रियासत पाकिस्तान अलकायदा और उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द समझती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का उसामा बिन लादेन को शहीद कहना जुबान की लग़्ज़िश थी। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हक में वोट दिया और दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में फरोग अमन के लिए पुरअज़्म है। दुनिया फरोग अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करे। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का भी नोटिस ले। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में मिडशिपमैन कोर्स की पासिंग आउट परेड। सऊदी अरब और बहरीन के नेवल फोर्सेस के मिडशिपमैन पास आउट हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी और उनके बुलंद हौसलों को भी सराहा। तकरीब से खिताब में जनरल नदीम रजा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में फरोख्त अमन के लिए पुरअज़म है। पूरी कौम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद है। दुनिया फरोख्त अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करे। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से की जाने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। जनरल नदीम रजा ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात भी दिए। लेफ्टिनेंट महराज खालिद बिन खान ने कायदे आजम गोल्ड मेडल, हमजा मलिक ने सॉर्ड ऑफ ऑनर और ऑफिसर कैडेट हुज़ैफा ने CJCFC गोल्ड मेडल हासिल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन कश्मीर का जिक्र ऐसे करती है जैसे ये नक्शे पर 3 साल में नमूदार हुआ। कश्मीर का मुकदमा वो लड़ सकता है जिसके फॉरेन बैंक अकाउंट्स ना हों। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर खारजा का कहना था कि आज इमरान खान ने हिंदुत्व के नजरिए को बेनकाब किया। कश्मीर में जुल्म और जबर पर रिपोर्ट 2018 में आई, आपके दौर में क्यों न आई? हुर्रियत की क़यादत अपने नजरिए पर कायम है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि फलस्तीनी आज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। गजा पर बमबारी हो रही थी तब इमरान खान बोल रहा था, बिलावल का बयान सुनाई नहीं दिया। बिलावल इसलिए नहीं बोला कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। उनकी निगाहें वहीं लगी हैं जहां हमेशा लगी होती हैं। हमारी निगाहें रियासत मदीना पर लगी हुई हैं। आप मुकमुका करने के कायल हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि FATF की बातें वो कर रहे हैं जो पाकिस्तान को FATF में लेकर गए थे। तुमने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला क्यों? जो कौम IMF के सामने हाथ फैला रही है उसकी बात नहीं सुनी जाती। एक तबका ऐसा है जो सूट बूट पहनकर मुल्क लूट कर पैसा बाहर भेजता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डेविड पीटर पॉल की सहूलतकार खातून को भी हिरासत में ले लिया। जौहर टाउन धमाका केस में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी इदारे ने हिरासत में लिए गए बम धमाके के मास्टरमाइंड डेविड पीटर पॉल के राब्ते में रहने वाली खातून को भी हिरासत में ले लिया। पीटर पॉल डेविड लाहौर के निजी होटल में कयाम करता था, जहां सहूलतकार खातून किरण भी होटल में इसके साथ कयाम करती थी। मास्टरमाइंड डेविड की तस्वीर भी सामने आ गई। 23 जून को होने वाले कार बम धमाके की इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल होने वाले बारूद की नौयत का ताहाल मालूम नहीं हो सका और न ही किसी दहशतगर्द तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की। रिपोर्ट के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमाका रिमोट कंट्रोल से करने के शवाहिद मिले
हैं। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका मकान नंबर 109 और 110 के बाहर खड़ी गाड़ी में नस्ब बारूदी मवाद से किया गया, जिससे 12 गाड़ियां मुतासिर हुई। मुतासरा गाड़ियों में एलीट फोर्स का डाला, रिक्शा, मोटरसाइकिल और 9 गाड़ियां शामिल हैं। धमाके से 7 घरों को नुकसान पहुंचा। तहकीकाती इदारे ने गाड़ी के मालिक का पता चला लिया। गाड़ी ओपन लेटर पर चलाई जा रही थी। गाड़ी हाफिजाबाद के रिहायशी ने 2 साल कबल फरोख्त की थी। गाड़ी के इंजन नंबर का कुछ हिस्सा भी CTD ने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस मजीद 23 अफराद जान की बाजी हार गए और 901 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,211 हो गई और मजमूई केसेस 9,54,743 तक जा पहुँचे। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 44,554 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 1,44,16,394 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,90,577 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई, जबकि अब तक कुल 1,47,93,793 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दीगर सूबों से ज्यादा है। यहां अब तक 3,45,796 कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि यहां कुल हलाकतें भी दीगर सूबों से ज्यादा हैं, जो 10,721 हो चुकी हैं। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 3,35,555 हो चुकी है, जबकि उससे कुल अमवात 5,410 हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,37,628 हो चुकी है, जबकि इससे ज्यादा कुल अमवात 4,304 हो गयी। कोरोना वायरस की जारी तीसरी लहर के दौरान पाकिस्तान कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 29वें नंबर पर मौजूद है। मुल्क में कोरोना से अमवात में गैर मुल्की कमी देखने में आई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 901 केसेस सामने आए हैं। मजीद 23 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मजीद 1,347 मरीज शिफायाब हो चुके हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 2.02% रही। पाकिस्तान आने वाली बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स के ऑपरेशन में मजीद 20% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। पहले मरहले में यूरोप, कनाडा, बरतानिया, चीन और मलेशिया से पाकिस्तान आने वाली परवाजों को इजाजत दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत पर नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसका इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। सिविल एविएशन के अहकामात के मुताबिक पाकिस्तान आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाजों को बढ़ाकर 40% कर दिया गया। पहले मरहले में यूरोप, कनाडा, बरतानिया, चीन और मलेशिया से पाकिस्तान आने वाली परवाजों को इजाजत दी गई है। CAA नोटिम के मुताबिक दीगर मुल्कों में 80% परवाजों पर पाबंदी बरकरार है। मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट की शराइत बरकरार रहेंगी और टेस्ट मुस्बत आने पर करंतना लाजमी होगा। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। जो बाइडन और अफगान रहनुमाओं ने अमरीकी इनखला और इसके बाद की सूरत हाल पर बातचीत की, जबकि इस मौके पर अमरीकी सदर ने कहा कि अफगानों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों के ही हाथ में है। अमरीकी सदर ने जोर दिया है कि बेहिसी पर मबनी तशद्दुद का सिलसिला खत्म होना चाहिए। जो बाइडन का कहना था कि अमरीका और अफगानिस्तान के दरमियान पार्टनरशिप खत्म नहीं हो रही, ये कायम रहेगी। अफगानिस्तान से फौजियों का इनखला हो रहा है, मगर फौजी और इक्तिसादी ताउन खत्म नहीं हो रहा। जब कोई मुश्किल काम दरपेश होता है तो वो अफगान सदर के बारे में तसव्वुर करते हैं। जो बाइडन से मुलाकात में सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का 1861 में अमरीका को दरपेश सूरत हाल से मवाजना किया। खाना जंगी रोकने के लिए वाशिंगटन आए थे। अशरफ गनी ने कहा कि अफगानिस्तान की भी ऐसी ही अप्रोच है। अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान को इसके हाल पर छोड़ने से मुतालिक बयानिया गलत है। बाहमी मफादात के लिए अमेरिका के साथ नई जामा पार्टनरशिप का आगाज हो रहा है। इत्तेहाद, आहंगी और कौमी मफाद में कुर्बानियों के लिए तैयार हैं। दोनों अफगान लीडरों ने अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से भी मुलाकात की। मीडिया के इस सवाल पर तालिबान 6 माह में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। अफगान सदर मुस्कुराए और कहा, ऐसी कई पेशगोइयां पहले भी गलत साबित हो चुकी हैं। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि काबुल में सिफारत खाने का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए 650 अमरीकी फौजी मौजूद रहेंगे। अलावा जी अफगान सदर अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी से भी मिले, जबकि सेनेट में अक़लियती पार्टीज के लीडर्स मिच मैकोनेन ने पॉलिसी में तब्दीली का मुतालबा किया और कहा कि इनखला का मतलब अफगान शराकतदारों को खतरात से निमटने के लिए तनहा छोड़ने के मुतरादिफ है। भारतीय रियासत बिहार में नर्स की जानिब से कोरोना वायरस की वैक्सीन के बगैर शहरी को इंजेक्शन लगाने की वीडियो वायरल हो गई।
वीडियो में देखा जा सकता है कि बाहर के एक वैक्सीनेशन सेंटर में रश के दौरान नर्स एक शख्स को खाली इंजेक्शन लगा रही है। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मकामी इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए नर्स को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। दूसरी जानिब मुंबई और कोलकाता में 2500 से ज्यादा अफराद को जाली वैक्सीन लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। इधर रियासत महाराष्ट्र में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट के केसेस की तस्दीक के बाद मुंबई में शॉपिंग मॉल, सिनेमा बंद कर दिए गए। ख्याल रहे कि अब तक 11 मुल्कों में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। बरतानवी वजीर सेहत मैट हैनकॉक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मैट हैनकॉक और उनकी मावन गीना कोलार्ड एंजेलो की एक दूसरे से बोसा लेने की वीडियो और तस्वीर वायरल हो गई थी, जिसके बाद वजीर सेहत से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा था। वजीर आजम हाउस के तर्जुमान ने भी कहा था कि बोरिस जॉनसन ने मैट हैनकॉक की माजरत कबूल कर ली है और इन्हें वजीर सेहत पर मुकम्मल भरोसा है। ताहम अब बरतानवी वजीर सेहत मैट हैनकॉक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वाज़ेह है कि बरतानवी अखबार ने मैट हैनकॉक और गीना कोलार्ड एंजेलो की वीडियो और तस्वीर शाया की, जो मुमकिना तौर पर 6 मई को CTD कैमरे से हासिल की गई। गीना कोलार्ड एंजेलो और मैट हैनकॉक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रेडियो स्टेशन में एक साथ काम कर चुके हैं। इन्हें गुज़िश्ता सितंबर वजीर सेहत का मावन मुकर्रर किया गया था। मैट हैनकॉक और गीना कोलार्ड एंजेलो दोनों ही शादीशुदा हैं और दोनों के 3 बच्चे हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा हो गया। विफाकी इदारा बराए शुमारियात की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि 24 जून को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान हसास कीमतों के अशारिये के लिहाज से गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में मुल्क में महंगाई की शरह 15.29% रही। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आलू, टमाटर, आटा, अंडे, लहसुन, दही, प्याज, ताज़ा दूध, मटन, बीफ, वेजिटेबल घी, LPG, बासमती टोटा चावल, साबुन, सरसों का तेल, चाय की पत्ती, आटा और चिकन समेत मजमूई तौर पर 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी, दाल, मूंग, दाल चना, दाल माश और दाल मसूर समेत 7 अशिया सस्ती हुई। 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान टमाटर 14.56%, LPG 8.64%, चिकन 11.43%, प्याज 8.38%, आलू 1.21%, लहसुन 6.97% और घी 5.36%। कुकिंग ऑयल 1.31% महंगा हुआ, जबकि दाल मूंग 3.79%, दाल मसूर 0.26%, दाल चना 0.71%, दाल माश 0.45% और चीनी 0.12% सस्ती हुई। विफाकी इदारा बराए शुमारियात की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि 24 जून को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान हसास कीमतों के अशारिया SPI के लिहाज से गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में मुल्क में महंगाई की शरह 15.29% रही। ताहम इससे पहले हफ्ते के मुकाबले में पिछले हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.82% इजाफा हुआ। मुकाबले में पिछले हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.82% इजाफा हुआ। मुकामी टेक्सटाइल सेक्टर के बरामद कुनंदगान ने गैस बहरान और यूटिलिटीज की फराहमी में अदम तसलसल के माहौल से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी सनतें बैरून मुल्क मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बरामद कुनंदा वैल्यू एडेड सनतों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान बशमूल कराची में गुज़िश्ता एक दिहाई से पानी और बिजली के अलावा मतवातिर गैस बहरान का हल न निकलने और इन बहरानों पर काबू पाने में माजी की तरह मौजूदा हुकूमत की नाकामी पर तफसीली बहस की गई। इजलास में बरामद कुनंदगान ने इस हकीकत को तस्लीम किया कि सनती शोबे के लिए यूटिलिटीज की फरहमी में अदम तसलसल और आए दिन के नित नए बहरान हुकूमत के नाफिज मनसूबाबंदी और अपनी ही पॉलिसियों के मुतसादिम इक़दामात एक्सपोर्टर्स को साजगार माहौल की फरहमी में रुकावट है। पाकिस्तान अपीयरल फोरम के सरबराह जावेद बिलवानी ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए यूटिलिटीज की तसलसल के साथ अदम फरहमी के बाइस टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने अब अपनी सरमायाकारी और सनतों को बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर संजीदगी से मनसूबाबंदी का आगाज कर दिया है और इस सिलसिले में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, जो बरामदात दोस्त बरामदी तरगीबात फराहम करने वाले ममालिक के साथ राब्तों के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान को सनतें मुंतकिल करने की पेशकश करेगी। उन्होंने बताया कि 11 जून से कराची की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री गैस की फरहमी से महरूम है और गैस का प्रेशर 0 है। साल 2020 से 21 के 322 कामों के दिनों में 99 दिन कराची के इंडस्ट्रीज को गैस का प्रेशर 0 या इंतहाई कम था। जिन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के पास RLNG के कनेक्शंस हैं और जो अपने एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स की तकमील के लिए 1533 रुपए फी MMU के रेट पर अदायगी कर रहे हैं, इन्हें भी गैस दस्तयाब नहीं। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफोटेनमेंट में।
आलमी सतह पर मकबूल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जल्द ही एक ऐसा फीचर मुतारिफ करवाएगा जिसके तहत सार्फिन व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाली वीडियोस और तस्वीर को अब सिर्फ एक ही बार देख सकेंगे। व्हाट्सएप की हर सरगर्मी पर नजर रखने वाली वेबसाइट वेब बीटा इन्फो के मुताबिक व्हाट्सएप जल्द एक फीचर मुतारिफ करवाने वाला है जो सार्फिन को ऐसी तस्वीर और वीडियो भेजने की इजाजत देगा जो सिर्फ एक ही बार देखी जा सकेगी। इस फीचर के जरिए सार्फिन को ये सहूलत मुहैया की जाएगी कि जिस शख्स को पैगाम भेजा जाएगा इसके देखने के बाद वो खुद ब खुद फौरी तौर पर डिलीट हो जाएगी। जेरे नजर फीचर को इनेबल करने के बाद आपको भेजा गया पैगाम सिर्फ एक बार ही खुल सकेगा। अलबत्ता सारिफ पैगाम डिलीट होने से कबल स्क्रीनशॉट ले सकता है। इस फीचर के तहत पैगाम वसूल करने वाले खोलने के बाद व्हाट्सएप पर पैगाम भेजने वाला सारिफ तस्दीक भी कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर के तहत सारिफिन मोबाइल स्पेस की बचत भी कर सकेंगे, जबकि फीचर जल्द ही मुतारिफ करवाया जाएगा। ख्याल रहे कि इससे कबल व्हाट्सएप की जानिब से एक ऐसा नया फीचर भी मुतारिफ करवाने का ऐलान किया गया है जो सारिफ को इंटरनेट कनेक्शन के बगैर कई डिवाइसेस पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करेगा। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। हैजा, पोलियो या किसी भी दूसरी बीमारी से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन को बहुत सर्द माहौल में महफूज रखना पड़ता है, चाहे वो कतरों की शक्ल में पिलाई जाने वाली वैक्सीन हो या इंजेक्शन के तौर पर लगाई जाने वाली वैक्सीन। जापानी साइंसदानों ने जीनियाती इंजीनियरिंग के जरिए हैजे की वैक्सीन वाले चावल तैयार कर लिए, जबकि इंसानों पर इनकी इब्तदाई आजमाइश भी कामयाब हो चुकी है। ये वैक्सीन बनाने के लिए जापान में आम उगाए जाने वाले चावलों के पौधों में जीनियाती तौर पर कुछ ऐसी तब्दीलियां की गईं कि वो खुद ही ये वैक्सीन तैयार करने लगे, जिसकी मुनासिबत मिकदार इनके चावलों में भी मौजूद हो जाती है। इन चावलों को इस्तेमाल करने के लिए किसी खुसूसी एहतमाम की जरूरत नहीं होती, बल्कि इन्हें सिर्फ पीस कर सफूफ बनाया जाता है और मामूली सी नमकीन पानी में हल करके भी पी लिया जाता है। रज़ाकारों पर की गई इन इब्तदाई तिब्बी आजमाइशों में म्यूकोराइसिटी 30B लेने वाले बेशतर अफराद में हैजे के खिलाफ वाज़े मुदाफ़त पैदा हो गई है। अलबत्ता इनसे 11 अफराद ऐसे भी थे जिनमें हैजे के खिलाफ मुदाफ़त पैदा नहीं हुई या फिर वो बहुत कम मुदाफ़त पैदा कर पाए। ताहम किसी भी रज़ाकार में इस वैक्सीन के मनफी या नुकसानदेह असरात सामने नहीं आए। एहतियाती तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन पैदा करने वाले ये चावल खास तरह की बंद जगहों में उगाए गए। पहले मरहले में तिब्बी आजमाइशों में फेज 1 के दौरान रज़ाकारों को 2 हफ्तों के वक्फे से इस वैक्सीन की 4 खुराकें दी गयी, जो बिल तरतीब 3 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम या 18 मिलीग्राम फी खुराक पर मुश्तमिल थी। जिन रज़ाकारों को वैक्सीन की ज्यादा मिकदार वाली खुराकें दी गयी, इनमें हैजे के खिलाफ मुज़ाहमत में ज्यादा देखी गयी, जो इसकी वैक्सीन की अफादियत की वाज़ह सबूत है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हैजा हर साल दुनिया भर में 13 लाख से 40 लाख अफराद को मुतासर करता है, जबकि इससे मरने वालों की सालाना तादाद 21,000 से 1,43,000 के दरमियान है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान ने इंडस्ट्री में 1 दिहाई मुकम्मल होने पर इस अरसे में मद्दाहों की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया है। माहिरा खान ने मद्दाहों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि इस अरसे में कई उतार चढ़ाव आए, कई ऐसे लम्हात आए जिसमें खुद को तन्हा और टूटा हुआ महसूस किया, जबकि बहुत से लम्हात खुशी के भी देखे। इंस्टाग्राम पर जारी पोस्ट में अदाकारा ने लिखा कि 2 रोज कबल मैंने बतौर अदाकारा इंडस्ट्री में 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं। मेरे दोनों डेब्यू प्रोजेक्ट फिल्म बोल और ड्रामा सीरियल नियत 24 जून 2021 को रिलीज हुए थे। माहिरा खान ने मद्दाहों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि इस अरसे में कई उतार चढ़ाव आए, कई ऐसे लम्हात आए जिसमें खुद को तन्हा और टूटा हुआ महसूस किया, जबकि बहुत से लम्हात खुशी के भी देखे। अदाकारा का कहना था कि इन सब के बावजूद मेरे मद्दाह साथ खड़े हैं। मैं इन सारी मोहब्बतों के लिए बेहद मशकूर हूँ। मेरा करिश्माती सफर आगे भी जारी रहेगा। माहिरा खान की इस पोस्ट पर कई मारूफ शख्सियात ने भी इन्हें मुबारकबाद पेश की। ख्याल रहे 2006 में बतौर वीजे इंडस्ट्री में कदम रखने वाली माहिरा ने अदाकारी का आगाज 2011 में ड्रामा सीरियल नियत और शुएब मंसूर की फिल्म बोल से किया। अदाकारा के दोनों प्रोजेक्ट्स 10 साल कबल 24 जून को रिलीज किए गए थे। अदाकारा सजल अली की खूबसूरती से बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा शबाना आजमी भी मुतासिर हो गईं। इंस्टाग्राम पर सजल अली की जानिब से एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें अदाकारा को गहरे पिंक खूबसूरत लिबास के हमरा सिल्वर ज्वेलरी पहने देखा जा सकता है। अदाकारा सजल अली की तस्वीर पर जहां लाखों मद्दाहों ने पसंद का इजहार किया है, वहीं पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात समेत भारतीय शोबिस इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा शबाना आजमी भी तारीफ किए बिना ना रह सकी। अदाकारा ने सजल अली की तस्वीर पर तबसरा करते हुए लिखा कि हाय मैं मर जावा। शबाना आजमी के तबसरे को भी सैकड़ों मद्दाहों की जानिब से पसंद किया गया। दूसरी जानिब अदाकारा हिरा मानी ने इश्क लिखते हुए सजल अली की खूबसूरती को सराहा। वाज़ेह है कि सजल अली और बॉलीवुड अदाकारा शबाना आजमी बरतानवी फिल्म प्रोड्यूसर
जुमाइमा गोल्ड स्मिथ की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म में जलवागर हो रही हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। साबिक बैटिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूनुस खान की ओहदे से अलग होने की मजीद वजूहात सामने आ गईं। यूनुस खान और एक क्रिकेटर के दरमियान ओवल सीरीज में शदीद झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद यूनुस खान ने टीम से कुछ वक्त के लिए कतई ताल्लुक कर लिया। यूनुस खान का क्रिकेटर्स के साथ झगड़ा एक से ज्यादा बार हो चुका है। यूनुस खान के मैनेजमेंट के दीगर अफराद के साथ भी मामलात अच्छे नहीं थे। ज़राए का बताना है कि यूनुस खान का मैनेजमेंट के साथ रोजाना की बुनियाद पर गिले शिकवे का सिलसिला जारी रहता था। यूनुस खान ने ओवल सीरीज में ही मजीद काम न करने का कह दिया था। ज़राए के मुताबिक दौरा इंग्लैंड के दौरान होटल आइसोलेशन में ताखीर से आने की जिद ने मामलात मजीद बिगाड़ दिए। होटल आइसोलेशन में ताखीर से आने का मतलब तयशुदा प्रोटोकॉल्स के खिलाफ वर्जी थी। ज़राए का बताना है कि तयशुदा प्रोटोकॉल्स के बाइस कौमी स्क्वाड को इंग्लैंड में 3 रोजे की आइसोलेशन करनी है। रेड लिस्ट मुमालिक में शामिल होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए तयशुदा प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद जरूरी है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान को T20 वर्ल्ड कप तक बैटिंग कोच तैनात किया था। ताहम चंद रोज पहले दौरा इंग्लैंड के लिए रवानगी से कबल ही यूनुस खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपनी राहें जुदा कर ली थीं। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद तेज हवाएं चलने और रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे में बलाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों का मौसम बलाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। इसके अलावा शहर की हवा में नमी का तनासुब 55% है, जबकि जुनूब मगरिब से 21 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलू तेज हवाएं चलने और रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।